हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी। इस क्वेश्चन में से बोला गया आंसर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बी डॉट एस में बोला गया है द फाइल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल। जब भी हमने फाइल स्ट्रक्चर या फाइल पॉइंटर का यूज करा, जब भी हमने फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज करते हुए जितने भी प्रोग्राम्स बनाए हैं उनके अंदर कभी भी हमने फाइल पॉइंटर को यूज करने के लिए किसी एक्स्ट्रा हेडर फाइल का यूज नहीं करा है। किसका यूज करा है? stdi.h, जो कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है। हर प्रोग्राम के अंदर हम यूज करते हैं। तो किसके अंदर अवेलेबल होता है? stdio.h। सेकंड आ जाता है बी डॉट बी इफ ए फाइल कंटेन्स द लाइन आई एम ए बॉय स्लैश आर स्लैश एन देन ऑन रीडिंग दिस लाइन इनटू द एरे str यूजिंग एफ गेटर्स व्हाट वुड str कंटेन। ओके, देखिए स्लैश आर स्लैश एन क्या होता है? कैरेज रिटर्न प्लस न्यू लाइन। जब हम हाई लेवल फंक्शन जो होते हैं, जैसे हमारा एफ ओपन और एफ क्लोज जो हो गया, उसके अंदर राइट मोड, रीड मोड, टेक्स्ट मोड के अंदर जब भी फाइल के अंदर डेटा की एंट्री करते हैं तो न्यू लाइन कैरेक्टर जब भी हम राइट करते हैं किसी फाइल के अंदर तो न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ के अंदर उससे पहले कैरेज रिटर्न को भी इंसर्ट करता है। तो मतलब अगर हम आई एम ए बॉय न्यू लाइन एंट्री करेंगे तो आई एम ए बॉय कैरेज रिटर्न प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर की एंट्री होगी फाइल के अंदर। लेकिन जब उस फाइल को हम रीड कर रहे होंगे तो कैरेज रिटर्न एंड न्यू लाइन कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन वापस से हमारे पास में कन्वर्ट होकर के न्यू लाइन में बन जाता है। तो रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास में? आई एम ए बॉय स्लैश आर स्लैश एन की जगह पे क्या आएगा? स्लैश एन। और हर फाइल के एंड के अंदर नल कैरेक्टर ऑलरेडी होता है तो उसके साथ में क्या आएगा हमारे पास में? आई एम ए बॉय स्लैश एन स्लैश जीरो नल कैरेक्टर के साथ में। ये बताता है कि हमारे को फाइल की ओ स्ट्रिंग की एंडिंग हो गई। तो क्या आएगा? आई एम ए बॉय स्लैश एन स्लैश जीरो। बी डॉट सी स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताने की क्या सही है क्या गलत है। द डिसएडवांटेज ऑफ हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन इज दैट द प्रोग्रामर हैज टू मैनेज द फाइल बफर। तो ये तो बिल्कुल फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि लो लेवल जो फंक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन, उनके अंदर प्रोग्रामर के पास में हेडक होती है कि फाइल बफर को मैनेज करेगा खुद। हाई लेवल फंक्शंस तो प्रोग्रामर की हेल्प के लिए, उनके अंदर तो प्रोग्रामर को कोई टेंशन नहीं होती है। सेकंड क्वेश्चन है इफ ए फाइल इज ओपन फॉर रीडिंग इट इज नेसेसरी दैट द फाइल मस्ट एग्जिस्ट। अगर किसी फाइल को हमने रीडिंग मोड के अंदर ओपन करना, ओनली रीडिंग मोड के अंदर, तो क्या वो फाइल एग्जिस्ट करना कंपलसरी है? बिल्कुल कंपलसरी। अगर रीड करना है तो अगर एग्जिस्ट नहीं होगी तो फाइल पॉइंटर के पास में हमको रिटर्न क्या चला जाएगा? नल कैरेक्टर, और वो एरर हो जाती है। थर्ड आ गया इफ ए फाइल ओपन फॉर राइटिंग मोड ऑलरेडी एग्जिस्ट इट कंटेंट्स वुड बी ओवर रिटन। बिल्कुल, क्योंकि जब कोई फाइल हम राइट मोड के अंदर ओपन करते हैं तो वो हमेशा उसके फर्स्ट कैरेक्टर को पॉइंट कर देती है और राइट करेंगे जो भी करेंगे उसको ओवरराइट करती हुई चली जाएगी। फॉर ओपनिंग ए फाइल इन अपेंड मोड इट इज नेसेसरी दैट द फाइल शुड एग्जिस्ट। नहीं, इससे बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपेंड मोड के अंदर जब यूज करते हैं तो अपेंड मोड का यूज होता है आपकी फाइल के अंदर डेटा की एंट्री करना। आपकी फाइल के पॉइंटर को बिल्कुल लास्ट कैरेक्टर तक लेके चला जाता है और उसके अंदर कुछ चीजों का अपेंड कर देता है जो भी आप एंट्री करते हो। तो अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो उस कंडीशन के अंदर नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर डेटा राइटिंग का मोड ऑन हो जाएगा। B.D. Answer the following. On opening a file for reading, which of the following activities are performed? जब हम फाइल को ओपन करते हैं रीड मोड के अंदर तो कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? फर्स्ट, द डिस्क इज सर्च फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द फाइल। बिल्कुल ये होता ही है कि फाइल सर्च करेगा डायरेक्टरी के अंदर फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो फाइल इज ब्रॉट इनटू द मेमोरी। बिल्कुल ये भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। और जब मेमोरी में चला जाता है तो उसके बाद में पॉइंटर इज सेटअप विच पॉइंट टू द फर्स्ट कैरेक्टर इन फाइल। तो ये तीनों के तीनों एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबोव। अब बी डॉट ई इज इट नेसेसरी दैट ए फाइल क्रिएटेड इन टेक्स्ट मोड मस्ट ऑलवेज बी ओपन इन टेक्स्ट मोड फॉर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो आंसर होगा नो, ये नेसेसरी नहीं है। लेकिन एक प्रोग्रामर के तौर पर हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि टेक्स्ट मोड के अंदर जब हम स्लैश न्यू लाइन की एंट्री करते हैं तो वो कैरेज रिटर्न के साथ में न्यू लाइन की एंट्री करता है। लेकिन बाइनरी मोड में जब हम ओपन करते हैं तो बाइनरी मोड के अंदर ओपन करने के अंदर वो बाइनरी फाइल के अंदर स्लैश आर स्लैश एन का लफड़ा नहीं होता और न्यू लाइन को न्यू लाइन के अंदर ही ऐड करता है। तो जैसा हम उसके अंदर डेटा की एंट्री करते हैं एज इट इज उसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। दूसरा की फाइल स्टोरेज कैरेक्टर होगा या स्ट्रिंग होगा, उनके फाइल साइज अलग हो जाएगी और बाइनरी के अंदर फाइल साइज अलग हो जाएगी। तो ये आपके पास में दिक्कत हो सकती है जब आप इसको यूज करोगे। तो अब आ गया बी डॉट एफ वाइल यूजिंग द स्टेटमेंट एफ पी इक्वल टू एफ ओपन माई फाइल डॉट सी। रीड मोड में किसी फाइल को ओपन कर रहे हैं, माई फाइल डॉट सी फाइल का नाम है, फाइल पॉइंटर हो गया एफ पी। व्हाट हैपन्स इफ
माई फाइल डॉट सी डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द डिस्क, जब फाइल डिस्क में एग्जिस्ट नहीं करेगी तो एफ पी इक्वल टू आसानी हो जाएगा नल। और माई फाइल डॉट सी एग्जिस्ट अगर करती है तो एफ पी का जो पॉइंटर होगा उसके अंदर फाइल का बफर आकर के फर्स्ट कैरेक्टर को सेट हो जाएगा। तो व्हेन फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इन इट रिटर्न नल, व्हेन फाइल एग्जिस्ट इट पॉइंटर सेट टू पॉइंट फर्स्ट कैरेक्टर। बी डॉट जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन एफ फ्लश। देखिए एफ फ्लश का मतलब होता है फाइल फ्लश। जब भी आप फाइल के लिए कुछ भी डेटा को इनपुट आउटपुट के अंदर कर रहे हैं तो फाइल स्ट्रीम के ऊपर जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको फ्लश कर देता है, क्लियर करने का काम ये करता है एफ फ्लश फंक्शन। एफ फ्लश इज टिपिकली यूज्ड फॉर आउटपुट स्ट्रीम ओनली। इट्स पर्पज इज टू क्लियर द आउटपुट बफर एंड मूव द बफर डेटा टू कंसोल और इन डिस्क। तो जिस मोड में हम उसको ओपन यूज कर रहे हैं उसी मोड के अंदर डेटा को फ्लश कर देता है कि कंसोल पे करना है कि फाइल पे करना है कि डिस्क में करना है। बी डॉट एच, आंसर द फॉलोइंग व्हाइल यूजिंग द स्टेटमेंट एफ पी इक्वल टू एफ ओपन माई फाइल डॉट सी डब्ल्यू बी। एक फाइल ओपन कर रहे हैं हम बाइनरी मोड के अंदर, राइट बाइनरी मोड के अंदर, तो फाइल पॉइंटर के अंदर असाइन क्या हो जाएगा, ये फाइल का पॉइंटर। अब क्या होगा, माई फाइल डॉट सी अगर डज नॉट एग्जिस्ट करता है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और फाइल पॉइंटर के अंदर डेटा राइट करने के लिए फाइल रेडी हो जाएगी। और अगर एग्जिस्ट करती है तो फाइल पहले तो रीड होगी, रीड होने के बाद में बफर फाइल पॉइंटर पर सेट हो जाएगा और उसको हम रीड करने के लिए इलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या होगा, व्हेन द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट एफ ओपन विल क्रिएट ए न्यू फाइल नेम्ड माई फाइल डॉट सी फॉर राइटिंग इन बाइनरी मोड। If the file already exists using WB mode, with app open will open the file for writing in binary mode, effectively overwrite the existing content of the file। क्योंकि जब भी हम फाइल को डायरेक्ट W राइट मोड के अंदर ओपन करते हैं तो उसका कर्सर जो पॉइंटर होता है हमेशा फर्स्ट कैरेक्टर को जब फाइल की ओपनिंग के ऊपर रीसेट होता है तो वहीं से वो डेटा को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देता है। B dot I, a floating point array contain percentage marks obtained by students in examination. To store these marks in a file, marks.dat, in which mode you open file and why। देखिए फ्लोटिंग पॉइंट एरे को स्टोर करने के लिए आपको स्ट्रक्चर हो गया, इसको डेटा को स्टोर करना है तो आप किस फाइल के अंदर ओपन करेंगे। देखिए हम तो ट्राई करेंगे इसको बाइनरी मोड के अंदर फाइल को ओपन करेंगे। क्यों, if we have to store something in a file, we should open this file in write mode, and opening the file in binary mode save lots of space and works faster, so I will choose to mode WB plus। मतलब कि read WB plus क्या करेगा, रीड मोड भी चला जाएगा और राइट मोड भी चला जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर कि राइट बाइनरी प्लस मोड के अंदर हम इसको ओपन करेंगे। ओके, थैंक यू।